अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मींस हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखने हैं एक्सरसाइज 3.8 के अंदर। चलिए जी, पहले डेफिनेशंस को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव। इक्वेशन के अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन से मुराद क्या होता है कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व इक्वलिटी साइन। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व हो जाए उसे इक्वेशन कहा जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद क्या होता है, उस इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव्स फर्दर इन्वॉल्व हो जाएं, इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स आ जाए तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स के अंदर। चलो जी, आगे एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछी भी जाती है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिस्कस करते हैं। द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो एग्जाम्पल्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखी हैं। यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है dy बाई डी एक्स इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1। और इस इक्वेशन के अंदर सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है सेकंड डेरिवेटिव। मींस इसका ऑर्डर क्या होगा 2। सिंपल सी दोनों डेफिनेशंस हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ऑर्डर बताएं, या शॉर्ट के अंदर ये सवाल आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सिंपल आप याद रखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाता है। चलिए जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.8। इसमें फर्स्ट के 5 पार्ट्स हैं। इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है, चेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो इक्वेशन लिखी है वो इसका सॉल्यूशन है। दो मेथड है सॉल्व करने के, एक ही मेथड मैं बताऊंगा, जो आगे सेकंड से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे तब मैं वो मेथड बताऊंगा को हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो इक्वेशन लिखी है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं, वो हमने चेकआउट करना है। जब भी आपके पास सोल्यूशन और इक्वेशन गिवन हो तो सिंपल मेथड क्या होता है कि चेक करना हो कि वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। इसको इसके अंदर पुट कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट कर दें तो अगर वो सेटिस्फाइड कर जाए तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगी। चले जी, जब मैंने इसको इसके अंदर रिप्लेस करना है, y की वैल्यू तो मेरे पास है लेकिन ये अननोन नंबर है डेरिवेटिव, पहले हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। दो काम करने हैं हमने, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अगेंस्ट इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और इसमें रिप्लेस कर दें। अगर वो सेटिस्फाइड कर जाए तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ये मेरे पास गिवन है x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉल्यूशन हमारे पास क्या गिवन है, इसका ये गिवन है। अब मुझे चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू तो मेरे पास है लेकिन मुझे डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब डेरिवेटिव लेते हैं इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा हमारे पास, c कांस्टेंट वो बाहर आता है और x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, dy ओवर dx विच इज इक्वल टू c। अब मैं इसमें रिप्लेस करूंगा, देयरफॉर 1 बिकम्स डेरिवेटिव की वैल्यू भी, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज c इक्वल टू 1 प्लस वाई। वाई की वैल्यू ये गिवन थी हमारे पास, वो क्या थी cx माइनस 1 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा cx इज इक्वल टू cx। सेटिस्फाइड, इट्स मीन जो ये सॉल्यूशन दिया है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सिंपल सी टेक्निक आपने याद रखनी है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन गिवन हो तो आपने सॉल्यूशन का डेरिवेटिव निकालकर इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है।
अगर वो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए जी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन चेक करना है ये सोल्यूशन है या नहीं। वही मेथड को यूज करेंगे जैसे मैंने यहां पर करवाया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। नाउ जो सोल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस 1/x। अब ये चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। पहले तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे। हमें डेरिवेटिव्स का पता है, अगर किसी वेरिएबल की पावर हो तो पावर पहले पावर में कम करते हैं और उसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है ना विद रिस्पेक्ट टू x, वो सिंपल 2x होता है क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल x है और यहां पर भी वेरिएबल x है। तो आगे dx ओवर dx जो बनता है dx ओवर dx वो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाता है। तो यहां पर डिफरेंट वेरिएबल है तो साथ में dy बाई dx भी आएगा। मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर ये चीजें बताई थी आपको। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जब इसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है, ये डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन ऊपर जाके पावर इसकी -1। पहले मैं ये स्टेप कर लूँ यहाँ पर। क्यों? ये p ओवर q की फॉर्म में तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना। क्यों? ऊपर मेरे पास कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट हो तो नीचे वाले फंक्शन की पावर को नेगेटिव या पॉजिटिव बना के हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 2y प्लस 1 और साथ में dy बाई dx क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे तो फाइनली 2y प्लस 1 dy बाई dx, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू सेपरेट करनी है। जब मैं डेरिवेटिव की वैल्यू सेपरेट करूंगा इधर से, क्योंकि मुझे इसमें रिप्लेस करनी डेरिवेटिव की वैल्यू, तो dy बाई dx वो किसके इक्वलेंट आ जाएगा, x स्क्वायर 2y प्लस 1। देयरफॉर 1 बिकम्स 1 इक्वेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये मेरे पास 1/x स्क्वायर 2y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1 माइनस 1 बचेगा विच इज 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाइड कर देगी हमारे पास। लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ चुका है यहाँ पर भी। इट्स मीन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। सिंपल वही टेक्निक, सोल्यूशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर दें, अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो वो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे मैंने पहले 2 पार्ट्स में बताया, जो सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव लेके हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। सिंपल, चलिए डेरिवेटिव लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यह आ जाएगा पावर पहले पावर में कम, उसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dy बाई dx। अब ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमें पता है, मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ, d ओवर dx e पावर ax a इंटू ई पावर ax, ये इसका डेरिवेटिव होता है। जब इधर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 का मल्टीपल आ जाएगा, 2 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 अगर वो अकेला हो तो ये आ जाएगा dy बाई dx 2 टाइम्स e पावर 2x प्लस 2। अब डेरिवेटिव अगर इधर से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लेंगे तो e पावर 2x प्लस 1 बच जाएगा। ये इसको इधर आके नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास dy बाई dx विच इज इक्वल टू e पावर 2x प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको इस फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ये dy बाई dx की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट भी इधर भी पुट कर सकते हैं, y को सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं, y dy बाई dx की वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 वो क्या बन जाएगी हमारे पास e पावर लेफ्ट साइड पर इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास e पावर 2x
प्लस 1 माइनस ई पावर 2x इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली लेफ्ट साइड पे भी 1 है और राइट साइड पे भी 1 है। तो ये जो सॉल्यूशन दिया है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये उसका सॉल्यूशन है। इसका डेरिवेटिव निकाल के इसमें फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे पहले 3 पार्ट्स किए हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो आ जाएगा dy बाई dx, ये कांस्टेंट बाहर आएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें पता है कि अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो f ऑफ x, कोई और फंक्शन हो हमारे पास, e पावर f ऑफ x एज इट इज, और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये रूल अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल जनरल एक्सपोनेंशियल रूल। तो ये बन जाएगा e पावर x स्क्वायर एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर का, जो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल के अंदर। ये जनरल एक्सपोनेंशियल रूल है, ये मैंने बताया हुआ आपको डेरिवेटिव्स के चैप्टर्स के अंदर। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। dy बाई डी एक्स सी ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो डेरिवेटिव हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। यहाँ पर अगर इसका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना होता है। देयरफॉर 1 बिकम्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, और इसको मैं अगर कंबाइन करना चाहूँ 2cx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2cx ही बनता है, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2y, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये लिखी हुई है, y को भी रिप्लेस कर देते हैं हम, c ई पावर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहां से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब x कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2c ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2c ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 0। ये भी सेटिस्फाइड करो विच इज ट्रू, यानी ये जो इक्वेशन है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने चेक करना है ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। सिंपल डेरिवेटिव लेना है। चलिए पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। dy बाई डी एक्स इसके इक्वलेंट है y स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई पावर माइनस एक्स और उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। y किसके इक्वल है, टेंजेंट ई पावर एक्स प्लस सी। अगर इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं, यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। मैं क्या करता हूं, इस टेंजेंट को इधर ले आता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, टेंजेंट इनवर्स y, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा डेरिवेटिव्स निकालना। अदरवाइज कैलकुलेशन तो निकल आएगी हमारे पास, थोड़ी कैलकुलेशन वर्क ज्यादा हो जाती है। अगर जब इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हमें पता है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव, क्योंकि y वेरिएबल एंगल में और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फंक्शन साथ लाजमी इन्वॉल्व होगा। वैसे तो हमें पता है कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर x है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंपल टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y है, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इस एक्सप्रेशन को भूल जाते हैं, एंगल के डेरिवेटिव को। यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो हमने ही लिखते dx ओवर dx, उसे कैंसिल आउट होकर 1 बन जाता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव पता हमें यही होता है, तो ये बनता है हमारे पास। चले जी, अब हम सॉल्यूशंस लिखते हैं ज़रा, और ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर उधर पुट करें तो यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे रिप्लेस करते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स, और राइट साइड पे क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ई पावर माइनस एक्स। ये माइनस एक्स ऊपर आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो लेफ्ट और राइट क्या हो गया, आंसर सेम आ गया। तो ये भी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच इज ट्रू। ठीक हो गया, 5 ही पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के। आगे हम जितने भी पार्ट्स करेंगे 2 से ऑनवर्ड, उसमें हम इंटीग्रेशंस को यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट के अंदर ये इजीएस्ट वे है, अगर आपको सॉल्यूशन
और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन की हो, इसी मेथड को फॉलो करें, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके आंसर बता दें। अगर लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ जाए तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.8।